अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम सीक्वेंसिंग सीरीज के पास पेपर्स कर रहे हैं। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। ये देखें, अक्टूबर नवंबर 21 P12 क्वेश्चन नंबर 6। हमने लास्ट वीडियो में सारे अर्थमेटिक के किए थे। अब हम कुछ ज्योमेट्रिक को टच करते हैं। वो कह रहा है द सेकंड टर्म ऑफ एन अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 54, यानी फॉर अ जीपी the second term is 54 and the sum to infinity is 263. Sum to infinity is 243, sorry. और वो कह रहा है कि the common ratio is greater than half, ये उसने बता दिया है। वो आपसे कह रहा है कि find the 10th term find कीजिए in exact form। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये आपके पास डेटा है। फिर पढ़ लेते हैं। The second term of an arithmetic progression is 54 and the sum to infinity is 243. The common ratio is greater than 1/2. Find the 10th term in exact form. You guys have been doing questions. आपकी प्रैक्टिस कुछ डेवलप हो गई होगी। देखें, जीपी के फॉर्मूलाज हम यहाँ लिख लेते हैं। जीपी के जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो ये है, ये आपको गिवन होता है। देन सम टू n टर्म्स आपको पता है a1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये, और सम टू इन्फिनिटी जो है वो a अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूलाज आपको गिवन होते हैं, तो इसलिए ये हमने यहाँ लिख दिए। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म आपके पास है, तो सेकंड टर्म को हम अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक में ऐसे लिखते हैं, और सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r इज 243। देखें, आपको 10th टर्म चाहिए। अगर आप ज्योमेट्रिक का पैटर्न देखें तो वो ये मैंने आपको जो फॉर्मूलाज प्रूफ करवाए थे तो ये लिखवाया था कि जो पैटर्न में r की पावर होती है वो टर्म से एक कम होती है। तो a10 क्या हो जाएगा, a10 विल बी ar पावर 9। तो मुझे a और r चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। आप पहले r निकाल लें, पहले a निकाल लें, ये आपकी चॉइस है। हम a को अगर लिख दें 54/r, ये देखें, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या बनना चाहिए, 54 अपॉन r, और 1 माइनस r को हम वहां ले जाते हैं। देख लेते हैं 54 और 243 को डिवाइड करके। अगर तो ये सिंप्लीफाई होते हैं तो हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 54 डिवाइड बाय 243 गिव्स अस 2/9। ठीक है, तो ये देखें, 2/9 इज इक्वल टू r। हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, r माइनस r स्क्वायर। 243 डिवाइड हो गया, और r1 2 1 r और r माइनस r स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनने जा रही है, 9r माइनस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्लियर है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव लिख लें तो 9r स्क्वायर माइनस, यानी इनको वहां ले जाएं, +2 इक्वल्स टू 0। 9 2s are 18, 6 3s are 18। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से ले लें, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म देखना चाहता है एग्जामिनर, मतलब आपने उसको ये फैक्टर्स, भले ये स्टेप ना भी लिखें, लेकिन दिस इज व्हाट दे से कि आप ये स्टेप शो करें, ये वाली स्टेप 3r माइनस 1 एंड 3r माइनस 2। मेरे ओपिनियन में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल के फैक्टराइजेशन आप ओ लेवल्स में अच्छी तरह से करके आए, बट दे वांट टू सी दिस एक्सप्रेशन। आप चाहें तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जो आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर जो आप करते हैं शिफ्ट इक्वेशन प्रेस करके उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो वहाँ यूँ आ जाता है r इज इक्वल टू 1/3 एंड r इज इक्वल टू 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू r, और 1 वहां चला जाएगा तो इज इक्वल टू 0। 3 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके
एग्जाम में आप जब ये आंसर आप निकाल लें कैलकुलेटर से तो इनको ये भले मत शो करें, ये लिख लें 3r माइनस 1, 3r माइनस 2 और इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये स्टेप लिख दें यहाँ पर, यानी क्वाड्रेटिक के बाद ये स्टेप लिख दें। भले इन दो स्टेप्स को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट दी स्टेप। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने समझाने के लिए फैक्टराइज कर दिया, वरना आप कैलकुलेटर से ये रूट्स निकालें और फिर उसके बाद जब ये रूट्स आ जाए तो इस फॉर्म में लिख दीजिए डायरेक्ट। तो यहां से अब आप आर लिखिए, देखें ये स्टेप लिखिए, उसके बाद ये स्टेप लिखिए और फिर आर की वैल्यूज लिख दीजिए। कैलकुलेटर से आपको ऑलरेडी कंफर्म है कि आप सही कर रहे हैं। आर आ गया 2/3। वो कह रहा है आर जो है 1/2 से बड़ा है, तो आर 1/3 तो नहीं हो सकता, 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2, तो आपका आर हो गया 2/3। तो आई होप यहां तक आपको स्टेप्स क्लियर है। बस वंस आर आ गया आपके पास, तो अब आपके पास ए भी आ जाएगा, यहां से आप ए निकाल लीजिए। ए आ गया आपके पास 54 जैसे मैंने यहाँ ए को सब्जेक्ट बनाया, आर को सब्जेक्ट बना के भी सॉल्व किया जा सकता था, यानी फिर ए की फॉर्म में इक्वेशन बन जाती, ए आ जाते आपके पास, ए की वैल्यू यहां रखते तो आर आ जाता। बहरहाल ये 54/2/3 विच इज 54 into 3/2 कैलकुलेटर से कर लें तो आपकी मर्जी है। 3 7 21, 2 3 2 81। ठीक है, ये आ गया आपके पास आर आ चुका है, ये आ रहा है आपका, और आपसे वो मांग रहा है रिक्वायर्ड क्या था, 10th टर्म एग्जैक्ट फॉर्म में। तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, ए आर पावर 9। तो ए कितना है 81, आर कितना है 2/3 पावर 9। अब देखें एग्जैक्ट से उसकी क्या मुराद है, 8 10, इसको देखें 81 है 3 पावर 4, ये 2 पावर 9 और ये 3 पावर 9। तो यहां से इसको आगे अगर आप आगे सिंप्लीफाई करें तो 3/4 3 पावर 9 से ये बन जाएगा 2 पावर 9/3 पावर 5। इसको आप यहां से छोड़ दें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर तो 2 पावर 9 divided by 3 power 5 gives me 512/243। यहाँ एग्जैक्ट से मुराद ये होगा कि इसको फर्दर डिवाइड पॉइंट्स में मत करें, बस इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया इसका। आई होप ये आपको समझ में आ गया। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम यहाँ छोड़ दें, मेरे ख्याल में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इफ यू लीव द आंसर हेयर और हेयर, लेकिन अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ तक कर दें तो ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 21 P13 क्वेश्चन नंबर 9। इसको अगर आप पढ़ लें तो इसके दो पार्ट्स हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सच दैट द सेकंड टर्म इज 24% ऑफ सम टू इंफिनिटी, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। The geometric progression is such that the second term is equal to 24% of sum to infinity. Find the possible values of the common ratio. Find the possible values of common ratio, ये निकाला। 3 मार्क का पार्ट है ये। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया इसी वीडियो के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि सेकंड टर्म होता है ए आर और 24% का मतलब है 0.24, सम टू इंफिनिटी का मतलब है a into 1 minus, ऑफ मीन्स इनटू। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे, ये देखें, इसमें अगर आप गौर करें तो a और a कैंसिल हो जाए, बिल्कुल ये मैंने गौर नहीं किया, a विल बी, ये वहां जाके डिवाइड होगा तो a कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। प्लीज इसमें परेशान ना आइएगा कि ये देखें अगर ये ए आर है और 1 माइनस आर वहां चला जाए, इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ए नीचे आ जाए यहाँ पे अगले स्टेप में। आई होप यू गाइस स्टिल अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इतना लंबा लिखने के बजाय आप डायरेक्ट ए को यहीं पे कैंसिल कर दें, ये बात समझाना मकसद थी। तो जब ये ए कैंसिल हो गया आपके पास तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 24/100। ये मैंने इंटेंशनल लिखा क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ 4 6 425, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 25 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6।
इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। प्लीज आप अननेसेसरी स्टेप्स वहां पे पेपर में अपनी वो कर लेंगे। ये सब इधर ले आए तो इज इक्वल टू 0, -24 5r² पॉजिटिव हो गया, -r ये प्लस था, माइनस हो गया, 6 ऑलरेडी यहाँ था। पहले आप इन्हें मतलब ये स्टेप सब आप जाया कर रहे हैं टाइम, 25r - 25r², फिर आप कर रहे हैं 25r। डायरेक्ट ये स्टेप लिख दीजिए यहाँ, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप कैलकुलेटर से देख लीजिए कितने बनते हैं। शिफ्ट मॉड में जाएं, फिर इक्वेशन में जाएं, 5 में 3 पे जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म है 25, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फिर है -25 और फिर है 6। तो इसके दो जवाब आ रहे हैं आपके पास, 3/5 एंड 2/5। तो R आ रहा है 3/5, ये वहां मत दिखाए लिखा हुआ ऐसा, तो हो जाएगा 5r - 3। ये स्टेप दिखाना है एग्जामिनर को, 5r - 2। ये देखो, तो यहां से इसको इरेज कर दें। अगले स्टेप पे आप r लिख दीजिए 3/5 और r लिख दीजिए 2/5। ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आ गई। आई होप ये क्लियर है। तो ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट ये था। बी पार्ट पे आ जाते हैं, आइए जी। बी पार्ट पे, बी पार्ट है जी, अगर आप पढ़ रहे हैं आपके पास ये ओपन होगा। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पी। अब अरिथमेटिक के सवाल आ रहे हैं तो हम अरिथमेटिक के भी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। n/2 2a, कल भी आप पिछली वीडियो में भी डिटेल से कर चुके हैं। मैं आपको कह चुका हूँ ये फॉर्मूला लिस्ट आप रख के बैठे अपने पास और प्रिंट फॉर्म में हो, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, कि वो हो ताकि आप उसमें से उस वक्त देखें। क्योंकि पेपर में आपके पास पेपर फॉर्म में होगी, तो अगर अभी प्रैक्टिस में भी होगी तो वो अच्छा होगा। होता क्या है, बच्चे कुछ ये कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं मुझसे क्लास के अंदर कि सर हम कंप्यूटर मोबाइल में देख रहे हैं ना। देखें, वहां पे आपके पास मोबाइल नहीं है, तो जिस चीज की आपने पेपर में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वही चीज आपके पास प्रैक्टिस में भी होनी चाहिए, ठीक है, उससे आपको फायदा होता है। वो कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन P हैज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Q, यानी P जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन P जो है उसकी फर्स्ट टर्म A है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। कॉमन डिफरेंस D है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है Q, उसका फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 ब्रैकेट A + 1। मेक श्योर कीजिएगा इसको आप बगैर ब्रैकेट के ना लिखें, ये बच्चे गलतियां करते हैं इसके अंदर। और D जो है वो D + 1 है, ठीक हो गया, यानी ये 2a + 2 है एक्चुअली, ठीक। अब वो कह रहा है ये आपको दिया हुआ है फिफ्थ टर्म of AP upon 12th term of Q, 12th term of P, sorry, यानी APP और ये Q is and sum of 5 terms of AP, sum of 5 terms of P, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है sum of 5 term, एंड नीचे लिखा हुआ है sum of 5 terms of Q is equal to, अच्छा ये 1/3 है, सॉरी, ये is equal to 1/3 और ये हो जाएगा आपके पास is equal to 2/3। मेक श्योर कीजिए एग्जाम में आप इसको सही लिख रहे हो। फिफ्थ टर्म ऑफ P अपॉन 12th टर्म ऑफ Q 1/3, sum of 5 terms of P, sum of 5 terms of Q is equal to 2/3। वो कह रहा है A और D की वैल्यू निकालें। ये 6 मार्क का पार्ट है। अच्छा, मुझे उम्मीद है इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क होगा, वरना ये मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। फिफ्थ टर्म ऑफ P, आपको पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जब आप बनाते हैं तो वो क्या बनती थी, A + D, A + 2D एंड सो ऑन, यानी जो D का कोफिशिएंट है वो टर्म से एक कम है, तो ये फिफ्थ टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 4D। सिमिलरली ये हो जाएगा A + 11D।
प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये ना हो कि इसी को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। इसका तो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, वेरी गुड। इसका जो क्यू है इसका फर्स्ट टर्म 2a है, तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट +1 प्लस 11, डी है इसका d+1, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, ऊपर वाला हम ऐसे ही रहने देते हैं, सॉरी, इसको हम a+4d लिखते हैं अपॉन 2a+2 ही लिख देता हूं अब मैं सिंप्लीफाई करके, और ये हो जाएगा +d+1 इज इक्वल टू 1/3। देखिए हमारे दो रिक्वायरमेंट्स हैं ए और डी के, तो वी नीड टू इक्वेशंस। तो एक ये आ रही है, एक यहां से आ जाएगी। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, आई नीड स्पेस फॉर दिस। इसको हम यहाँ पे ही दो कर लेते हैं ताकि ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाए। a+4d इज इक्वल टू 2a plus d plus 3, 2a plus d plus 3, this equals 1/3। ये देखिए 3 को वहां ले जाएं तो 3a plus 12d equals 2a plus d plus 3। 2a में से 3a में से 2a गया 8 और 12d में से d गया 11d is equal to 3। कॉल इट इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें हम गलती कर रहे थे ना, यहाँ हमने 11 नहीं लगाया, डिडंट पुट 11 हियर। कभी हम सारा सवाल कर लेते और वो गलत हो जाता, तो ये ध्यान करेंगे। तो ये हो जाएगा 11d + 11। ये हमने और कहाँ लिखा था जी, तो 2a, मैंने कहीं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा। चले 2a + 11d, 2a + 11d, 2a + 2 + 11 1 11 13 + 13। ये देखें, इसको हम इरेज करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। a+4d, बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करें, 3a + 12d इज इक्वल टू 2a + 11d + 13। आई होप ये क्लियर है। ये हो जाएगा a 3a - 2a और 12 में से 11 गया प्लस d = 13। दिस इज इक्वेशन। छोटी सी गलती से हमारा गलत हो रहा था, फिर देख लेते हैं। a+4d, फिफ्थ टर्म 12 a + 11d, a की जगह 2 + 2 लिखा प्लस 11, d की जगह d+1 लिखा, 3a + 12d हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 2a + 11d, 2 + 11 13, और ये मल्टीप्लाई होगा 3a + 12d = 2a + 3a 2a 12d - 11d d 13। बिल्कुल ठीक है। यहां आ जाए, अब यहां सम ऑफ 5 टर्म्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा 5/2 × 2a, इसका फर्स्ट टर्म यही है। बस इस सवाल में आपको 5 - 1 4 हो जाएगा क्योंकि 5 टर्म्स का सम है। ये अपना टाइम बचा लीजिए इसको शॉर्ट लिखकर। ये देखिए अपॉन 5/2 2। अच्छा, अब ये है 2a + 2, याद रहे 2a + 2, तो 2a + 2 प्लस फोर्थ n - 1 5 - 1 4, और d कितना है d+1। दिस इज इक्वल्स टू 2/3। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2a + 4d। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a + 4d, 4a + 4d, 2 2s are 4 and 4 8 equals to 2/3। इससे पहले कि आप ब्लाइंडली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप देखें यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो a + 2d, और नीचे 4 कॉमन ले लूं तो a + d + 2। दिस इक्वल्स 2/3। 2 2s are 2 1s are, ये 2 वहां ले जाएं तो 4 और 3 यहां ले जाएं तो 3a + 2d = 2 2s are 4, और ये हो जाएगा a + d + 2। ये आपके पास सिंप्लीफाई होते देखें। तो अब दोबारा देख लेते हैं। 5/2 2a + n - 1 × d, 5/2 2a + 5
4 minus 5 minus and 4d. तो 4a plus 4d, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 8 2 by 3. ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, a plus 2d, 4 कॉमन लिया, a plus d plus 2, 2 कट गया, 2 2s are 4 plus d plus 2, 3 a plus d. Good. यहाँ so far so good. 3a plus 6d is equal to 4a 4d plus 8. a को प्लस रखना है तो आप इसको यहां ले आए, 4a minus 3a 4d minus 6d minus 2d plus 8 equals to 0. ये बन जाएगा a plus minus 2d is equal to minus 8. Call it equation number 2. यहाँ से आगे वैसे I should not be doing that, जगह कम है तो हम यहाँ कर देते हैं ताकि हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाए. अब देखें ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे. a plus d equals 13 और ये हो जाएगा a minus 2d is equal to minus 8. तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा. तो ये आ गया 3d is equal to 13 and 8 21. d आ गया आपके पास 7. ये आपकी वैल्यू आ गई. एक कहीं भी पुट कर दें, यहाँ पे पुट करते हैं तो a plus 7 is equal to 13, a is equal to 5. ये आपके पास a और d की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन इतना मुश्किल, इन तमाम क्वेश्चंस में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सवालों की, तो you might have noticed that there is a bulk of work, there is more algebraic manipulation in it. Although there is, they check that are you vigilant, you are putting correct values in the correct, formulas, and your solution is correct. आपकी जो algebraic manipulation है वो strong है और आप concentrate कर रहे हैं एग्जाम में. टेक्निकली इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं. जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अक्टूबर नवंबर 20P12 क्वेश्चन नंबर 2. इसको आप रीड कर रहे होंगे. द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आर 2p plus 6, minus 2p, p plus 2 respectively, where p is positive. Find the sum to infinity. 2p plus 6 minus 2p, p plus 2. These are the first, second, and third terms of a GP. You have to find the sum to infinity of this progression. P is positive. ये उसने आपको बता दिया. Right now, before actually starting and start solving this question, I would like to tell you something more about AP and GP. देखिए, अगर 3 नंबर let A, B, C are in GP, are in AP for example. ये आपके सिलेबस में उन्होंने कहा है कि बच्चों को ये बात भी पता होनी चाहिए, इसलिए let me tell you. वो ये कि अगर ये तीनों AP में है तो B minus A is your D. Similarly, C minus B is also D. Second term minus first term is D. Third term minus second is D. ये दोनों D हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये देखिए, ठीक है. तो ये हो जाएगा, ये देखें, B को वहां ले जाए और A को यहां ले आए, तो हम ये लिख सकते हैं. So it would be 2B is equal to A plus C. तो B is A plus C upon 2. ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर, if 3 number excuse me, if 3 numbers are in AP, then the middle term is the average of the first of this term and this term. Suppose आपसे कोई कहता है P, Q और AP में है, तो Q जो है वो P और R का एवरेज होगा हमेशा. Any 3 terms in arithmetic progression, if there are any 3 terms in the arithmetic progression, then the middle term is always the average of this term and that term. And if first, second and third अगर terms हैं, the second term will always be the average of the first and the third term. I hope ये बात आपके ज़हन में रहेगी. Similarly, अगर let A, B, C are in GP,
अगर ए बी सी जीपी के अंदर है तो पता है आपको जीपी में कि फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज आर, सिमिलरली थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इज आल्सो आर, और दोनों आर इक्वल है अगर, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये देखें, ये क्या बता रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। any if there are three numbers which are in GP, or if there is a geometric sequence written in front of you, you take any three consecutive numbers of the GP, then the square of the middle number will always be equal to the product of the first and the third number in those three numbers. I hope ये बात आपको सिलेबस में है लिखी हुई, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर की जाए। टॉपिक की जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जब कॉन्सेप्ट बना रहे थे, उस वक्त मैंने ये बात नहीं की, लेकिन फिर जब मुझे ज़हन में था कि ये कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये बात कर लेंगे। अब देखें ये सारी बातें आपको क्यों बताएंगे, लेट मी रेज दिस। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं आपको कि ये जो तीन जो वो है, देखें अगर ये बातें आपको ना भी पता हो तो आपका कैलकुलेशन वर्क हो जाएगा। आपको पता है कि ये तीन नंबर जीपी में है और आपको पी निकालना है, तो देखें दिस डिवाइड बाय दिस इज आर, दिस डिवाइड बाय दिस इज आर, आप दोनों आर्स को इक्वल रख के सिंप्लीफाई करें। बट टू सेव योर टाइम you know that the square of the middle term is equal to the product of first and third term। ये बात अभी मैंने की आपके साथ। तो अगर के वगैरह की फॉर्म में लिखा हुआ हो या पी या कोई अननोन की फॉर्म में लिखा हो तो आप डायरेक्ट लिखकर अपना टाइम बचा सकते हैं, राइट। और अगर आप कहें जरा ये बात याद ना होती, हम यूं करते कि ये आर है और ये भी आर है, तो दोनों आर इक्वल होंगे बिकॉज ये जीपी में है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू रीच हियर। तो बस इसके बाद आप ये स्टेप लिखेंगे तो ये स्टेप आपकी बच जाएगी। इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, जो मैंने अभी इससे पिछले इसी वीडियो के अंदर जो पहले आपको बोर्ड पे बताया, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2p इंटू 2p, 2p स्क्वायर 4p प्लस 6p 10p, एंड देन 6 2 is 12। आई होप 2p स्क्वायर। अब देखें 4p प्लस 6p, अब आप इसको पहले 2p स्क्वायर लिखे, फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे। प्लीज ये आप जब छोटी क्लासेस में थे तो करते थे, फिर बच्चे यूं करेंगे, ये अब आप टाइम जाया कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द एग्जाम। ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना इनके मार्क्स हैं ना ये लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट 2 इंटू 2p इंटू p 2p स्क्वायर ये दिमाग में कर लें, 2p इंटू 2 4p, 6 इंटू p 6p, 6 and 4 10p, 6 2 is 12। आई होप ये क्लियर है। तो 4p माइनस 2p स्क्वायर इज 2p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आगे आप स्मार्ट है माशाल्लाह, आप कर रहे होंगे इसको घर में। यहां से आप इसके फैक्टर्स बना लें, 6 और 1 बनेंगे, तो ये बन जाएगा p माइनस 6 p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस प्लस p माइनस 6p, और ये बिल्कुल बन गया। ये देखें, ये इजी थे, कैलकुलेटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप एग्जामिनर कहता है करके दिखाएं, ये आ गया p माइनस 1। तो p इज पॉजिटिव, p पॉजिटिव है तो हम ये ले लेंगे। अब उसने बी पार्ट में आपसे, बी पार्ट में नहीं बल्कि इसी में कहा है कि सम टू इंफिनिटी निकालें, फाइंड द सम टू इंफिनिटी, बिल्कुल, ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अब इंफिनिटी निकालने के लिए आपको ये टर्म्स पहले चाहिए, तो 6 रख दें, 2 6 12, 12 and 6 18, माइनस 2p इज माइनस 12, बस काफी है, और 6 प्लस 2 8। ये देखें, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। आपके पास a आ गया, r क्या हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन 18, इट्स माइनस 2 बाय। देखें उसने r नेगेटिव नहीं कहा है, उसने p पॉजिटिव लेने को कहा है, तो आप यही लेंगे। r आ गया आपके पास a आ गया, a 18 है, तो सम टू इंफिनिटी इज 18 अपॉन 1 माइनस माइनस 2 बाई 3, और यहां से बन जाएगा 18 इंटू 5 by 3 becomes 3 by 5, so this is 18 3s are 54 by 5, this is sum to infinity। यहीं छोड़ दें
चाहे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, दैट्स योर चॉइस। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 20 P12 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें आप ये नोटिस करें कि एक ही साल में दो, जो पिछला क्वेश्चन था वो भी अक्टूबर नवंबर 20 P12 था, वो था क्वेश्चन 2, और ये क्वेश्चन 4। एक ही ईयर में दो सवाल आ गया और दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन गया आउट ऑफ 75। इस सवाल को पढ़े, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इज गिवन बाय the sum of n terms of an arithmetic progression is given by the kth term is greater than 200। kth term, ये भी डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या मतलब है। kth term is greater than 200, find the smallest possible value of k। smallest possible value of k चाहिए हमें, possible value of k is required। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फॉर एपी, दिस इज एन फॉर एन एपी हमारे पास जो सम है वो ये है, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n। ए के केथ टर्म, जैसे nth टर्म होती है ना, ऐसे ही केथ टर्म, जैसे nth टर्म होती है ऐसे ही केथ टर्म है आपके पास। नाउ क्या करें, देखें, आप सोच रहे होंगे इधर सम का फॉर्मूला तो ये है, या एक और फॉर्मूला भी आपने लिखवाया था वो ये था, ये तो नया ही फॉर्मूला आ गया। मान लें सर्टेन वैल्यूज डाली गई इसमें ए की और डी की, और इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये फॉर्मूला बन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू लेट दैट यू पुट सर्टेन वैल्यूज ऑफ ए एंड डी एंड इन टर्म्स ऑफ एन, दिस इक्वेशन कम्स आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। दिस इज व्हाट यू स्टार्ट योर थिंकिंग। अभी आप सोच रहे हैं, और अगर आप ऐसा ना भी सोचे तो आपके पास एपी है, उसका सम इसके इक्वल है। ओ लेवल्स में याद कीजिए, आपके पास अगर जनरल टर्म होती थी, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस की जनरल टर्म होती थी एन की फॉर्म में, तो आप n 1 2 3 पुट करते थे तो सीक्वेंस बन जाती थी। यानी अगर आप यहाँ n1 पुट करें तो 2 1 2 प्लस 3 5, 2 पुट करें 2 2 4 प्लस 3 7, 3 पुट करें 2 3 6 प्लस 3 9, ये सीक्वेंस बनती जा रही है, यानी उसकी टर्म्स आती जा रही है। दिस इज हाउ यू यूज्ड टू डू इन योर ओ लेवल्स। यहां क्या है, यहां है n, एस एन, सम ऑफ n टर्म्स, यानी अगर मैं यहां 1 डाल दूं n की जगह, स्मार्ट किड्स डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर इज 1। देखें, स्लो होना प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट वेरी स्मार्ट इन मैथ्स, यू आर स्लो, लिख के कर लें, ये लें 1 स्क्वायर प्लस 4, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट लिखिए, ये आ गया 5। 1 स्क्वायर इज 1, 4 1 4 5। S2, अच्छा S1 का मतलब है वन टर्म का सम, वन टर्म का सम का मतलब है पहली टर्म, तो इसको हम A लिख सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। S2 यानी अगर मैं यहां 2 डाल दूं तो क्या बन जाएगा, what it becomes 4 2s are 8, 2 2s are 4, कितना बन गया, सम ऑफ टू टर्म इज 4 + 8 12। क्या ये सेकंड टर्म है, नो, दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी A1 + A2 = 12। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है, व्हाट शुड बी द A2, तो सेकंड टर्म आ जाएगी A2 is 7, 12 - 5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दें तो ठीक है, लेकिन ये आप अपने दिमाग में कर लें कि दो टर्म्स का सम 12 है और फर्स्ट टर्म 5 है, तो 5 को माइनस कर दें 12 में से, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो मेरी सीक्वेंस क्या बन रही है, 5, 7 एंड लाइक दिस। आई डोंट हैव टू फाइंड अदर टर्म्स, क्योंकि यहां से मेरा ए भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। डी मेरे पास कितना आ रहा है, 7 - 5 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आ जाए kth टर्म पर। kth टर्म का, जैसे nth टर्म होती है तो आप यहां n लगा दें, देखिए हम इस फॉर्मूले का यूज आ रहा है। kth टर्म तो आप n की जगह, मतलब यहां आप
ये ए एन भी होता है, आपको पता है, ए एन लिखा हो यू एन लिखा हो, तो अगर आप यहां के लिखेंगे तो यहां भी के आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये के टर्म होगी। तो ये क्या बन जाएगी? ए कितना है इस टर्म का? ए है 5। प्लीज डू नॉट राइट 7, ए टू सेकेंड टर्म है। 5 प्लस के माइनस वन इंटू डी। डी कितना है आपके पास? 2। तो ये कितनी बन रही है? 5 प्लस 2k माइनस 2, तो ये बन रहा है 2k प्लस 3। ये आपके पास kth टर्म आ गई, और kth टर्म जो है वो ग्रेटर देन 200 है। इसका मतलब है 2k यानी ak अगर ग्रेटर देन 200 है, ak इसके इक्वल है, तो 2k प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 200। तो k कितना आ जाएगा? 197/2, which gives me 197 divided by 2, it's 98.5। ये देखें, k is greater than 98.5। मुझे क्या चाहिए एक्चुअली? मुझे चाहिए फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। जरा यहां ध्यान करना है। देखें, जब मैं अगर एग्जैक्टली 200 रख दूं, इसको एग्जैक्टली 200 रख दूं, तो k आ जाएगा 98.5। यानी अगर मैं 98.5 टर्म रखूंगा, वैसे तो 98.5 टर्म नहीं होती, या तो 98 टर्म होगी या 99 टर्म होगी। अगर मैं 98 लेता हूं तो मेरा जो kth टर्म है वो 200 से, देखें इस पर एग्जैक्टली 200 आ रहा है। इससे पीछे वाली टर्म कौन सी है? 98। इससे आगे वाली टर्म को 200 कहीं बीच में आ रहा है, सॉरी 99। तो इससे पीछे अगर मैं k रख लूंगा, यानी मैं 98 टर्म लूंगा, तो 98th टर्म जो है वो 200 से कम आएगी। आप इस डेटा के लिए पुट करके भी देख सकते हैं। देखें, ए एन है आपके पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 98 क्या हो जाएगी? ए कितना है? ए है 5, 98 माइनस 1 इज 97, डी है 2। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, वरना ये कैलकुलेशन पेपर में करने की जरूरत नहीं है। 97 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज 199। ये देखिए, ये 200 से कम है। लेकिन इसी में अगर आप ले लेते हैं 99th टर्म, तो कितना हो जाएगा? 99 टर्म क्या हो जाएगी? ये देखिए, 5 प्लस 99 माइनस 1 इज 98 इंटू 5। ये अगर आप सिंप्लीफाई करें, 2 ये 2 है, सॉरी D2 है, सॉरी जल्दी कर ली मैंने। तो 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 प्लस 5, दिस गिव्स मी 201। ये देखें 201, 200 से बड़ी आ रही। तो मैं आपको ये समझा, ये आपको करना नहीं है वहां एग्जाम में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर 98.5 मान लें मिडिल टर्म, इसके बीच में आ जाए कोई टर्म, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली इसके ऊपर 200 आ रहा है, अगर मैं इसको इक्वल रख लूंगा, इफ आई पुट दिस इक्वल्स टू 200, तो मेरे पास k क्या आ रहा है? 98.5। तो मुझे इससे बड़ा k लेना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये बड़ी है, तो k शुड बी ग्रेटर देन 98.5। तो 98.5 से बड़ा हो लेकिन स्मॉलेस्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा? 99। ये देखिए, k शुड बी 99। ये देखिए, we should take the 99th term of this expression and that term will be more than 200। I hope ये क्लियर है बात। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक नई बात आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करें। आप चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अक्टूबर नवंबर 20 P11 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, यानी पहली जीपी जो है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। एक और जीपी है, सेकंड जीपी, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो, अच्छा इसका सम टू इंफिनिटी एस है, और जो दूसरी वाली है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो कैपिटल आर है, और सम टू इंफिनिटी 2s। फिर बता देता हूं, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर एंड सम टू इंफिनिटी s। A second geometric progression has some first term a,
common ratio capital R and the sum to infinity 2s. Show that A part में आपने show करना है, show that R is equal to 2R minus 1. ठीक है ना? इसको आप यकीनन, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप पॉज करके वीडियो को इसको खुद ट्राई करें। सम टू इन्फिनिटी की बात हो रही है तो S हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस R। ये फर्स्ट का हो गया और सेकंड का हो जाएगा सम टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो ऐसे ही कहता है तो इसलिए मैं A अपॉन 1 माइनस R और S इन्फिनिटी की जगह हम 2S लिख देते। चलो इन्फिनिटी हटा ही देते हैं। तो बस अब आप, आई होप कि इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। यू हैव बीन डूइंग क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू नाउ नो हाउ टू इट सॉल्व इट। एस की जगह आप ये पुट कर दें तो प्रॉबेबली ये सॉल्व हो जाना चाहिए। 2s की जगह हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। बीइंग गुड किड्स, नाउ यू अंडरस्टैंड कि A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ, और तो 2 अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 माइनस R इक्वल्स 1 माइनस R। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई ही कर लें यहाँ पे डायरेक्ट, अब सेव योरसेल्फ टाइम। तो 2 माइनस 2 कैपिटल R, वी हैव टू प्रूव 2R। तो 2R, ये देखिए 2R यहाँ के प्लस हो गया, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो अच्छा 2R, ये देखें R इज इक्वल टू 2R माइनस 1। ये R वहाँ प्लस हो गया, ये 2R आके यहाँ प्लस हो गया, ये 2 1 में से माइनस हुआ तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। You should be able to, and I hope you guys have been practicing, so you know कि ये steps direct ही कर लें। Don't have to do it, you know, like if you are a slow learner in maths, fine, क्या आप इसको इस तरह से लिख रहे हो कि जी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2R माइनस R, फिर ये आप लिखें 1 इज इक्वल टू 2R माइनस R, एंड देन फाइनली यू राइट R इज इक्वल टू 2R माइनस। या कुछ बच्चे सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं या राइट ले जाते हैं। Bharat, you should be able to do this. Do not do these steps in the examination. They carry no marks and they waste time. But time is very important in the examination. 1 hour 50 minutes में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अननेसेसरी स्टेप्स को आप ना अटेम्प्ट करें। तो ये आपका हो गया जी पहला पार्ट। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहा है बी पार्ट, आइए देखते हैं। जी बेटा, इसके बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि it is now given that the third term of the first progression is equal to the second term of the second progression. Find S in terms of A. यानी S in terms of A चाहिए। तो third term is equal to the second term of the second progression. तो third term क्या हो जाएगी? AR square, क्योंकि इसका R है, बस ये ध्यान करना। और इसकी second term हो जाएगी AR। आई होप आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तो पैटर्न आपको पता है। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं और सेकंड ए तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा। देखिए, पिछले जो आप पार्ट्स करते हैं ना तमाम क्वेश्चंस में कैम्ब्रिज में आप नोट करते हैं, यूजुअली उनका आंसर यूज होता है अगले पार्ट में। तो स्ट्रेट है, इसमें आर की जगह आप ये पुट कर दें। इसको अगर आप ओपन कर लें 4R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू R, तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बना लें, स्ट्रेट अवे हमें नजर आ रहे हैं कि मतलब आपको पता है कि ये क्या बनेंगे इसमें 4R माइनस 4R। ठीक है, तो 4R कॉमन ले लें, तो 4R माइनस 1 और 4R R माइनस 1। ये देखिए इसके फैक्टर्स बन गए। आई होप इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4R स्क्वायर माइनस 5R माइनस R माइनस 5R प्लस 1। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स। ये क्लास हमारी फैक्टराइजेशन की नहीं है। ओ लेवल्स में फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स आप पढ़ के आए हैं 12। तो यहाँ से एक R आ जाता है 1/4 और एक R आ जाता है 1। R कैन नॉट बी 1,
ये भी मैं टॉपिक जब आपको इसकी कॉन्सेप्ट के वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं उसमें बताया कि सारी टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी तो उस सीक्वेंस के लिए किसी फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं होती। तो r 1/4 है। अब r को आप यहाँ पुट करके s इन टर्म्स ऑफ a निकाल लें तो 2s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a अपॉन 5/4 सॉरी 3/4। तो 2s इज इक्वल टू 4a/3 और ये 2 डिवाइड करेगा तो 2 2s 4 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। यही आपका आंसर होना चाहिए। इसमें मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स चेक कर लिया करें। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है May June 20 P12 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा था nth term of an arithmetic progression is nth term of an arithmetic progression is this. वो कह रहा find the value of n for which the sum of the first n term is यूएसएन प्रिंट में आया 84 है। सम जो है वो फर्स्ट n टर्म्स का 84 हो। प्लीज आप अपने पास पेपर्स में चेक कर लीजिएगा। मेरे वो प्रिंट इस पे रीड एंड राइट का आ गया है तो क्लियर नहीं हो रहा। बहरहाल तो अब मैथड डिस्कस करते हैं। यूजुअली an इज इक्वल टू क्या है 1/2 3n - 50। ठीक है। अगेन अर्थमेटिक की जो जनरल टर्म होती है un कह लें या an कह लें, आपके यहाँ un है फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज ना कीजिए कि अर्थमेटिक की सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है वो तो ये होती है, यहाँ उन्होंने ये लिखी हुई है। समहाउ ये फॉर सम वैल्यूज मान लें कि सिंप्लीफाई होकर ये बन गई है। बाल आपको ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जब सम निकालना है, एन टर्म्स निकालनी है, तो सम का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1। ये आपको फॉर्मूला लिस्ट में गिवन होता है। अब n जो है वो आपका n ही चाहिए आपको। a और d अब इसमें सारी टर्म्स अननोन है, वो हम यहां से पहले तो हम सीक्वेंस बनाएंगे। एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ था, तो हमने फर्स्ट का सम पे सेकंड का वो आप उस क्वेश्चन में देखें। यहां हमें ये n टर्म दी हुई है, तो अगर मैं n1 रख दूंगा तो 3 1s are 3, 3 - 15 is -12, -12 divided by 2 is -6। ये डायरेक्ट करेंगे आप। अगेन यू आर वेस्टिंग टाइम नाउ। ये देखें आप इतना आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें या आप टाइम जाया ना करें। a2 क्या हो जाएगी, a2 क्या हो जाएगी आपके पास, या आप चाहें तो डायरेक्ट सीक्वेंस लिखें -6। सेकंड क्या हो जाएगी 3 2s are 6, 6 - 15 is -6 - 15 is -9, -9/2। बस काफी है, क्योंकि इससे हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड सो ऑन। हमारा d आ जाएगा। d क्या होगा, देखें ये 4.5 है, ये 6 है, -9/2 -6, 6 2s are 12, 3/2 आ जाएगा प्लस का। क्योंकि देखिए कम हो रही है आपकी ना वैल्यू, कम होती जा रही है, तो इसका मतलब प्लस में है d, तभी ये माइनस में कम होती जा रही है और आगे जाके कहीं प्लस में आ जाएगी। फिर चेक कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 - 15 is -12 divided by 2 is -6, 3 2s are 6, 6 - 15 is -9 and -9/2। ठीक है जी, इसको भी चेक कर लें। 2 6 are 12, 12 - 9 is 3/2। नाउ वी आर रेडी। हमें सम निकालना है। सम की जगह हम 84 लिख देते हैं। यहाँ पर n हमारा अनरिक्वायर्ड है। 2 into -6 plus n - 1, अगेन दिस इज अननोन, और d है 3/2। आपकी मर्जी है आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 4s are 8, 2 8s are 16, डायरेक्ट यहाँ ले गए हम 2 को। ये बन गया -12 plus 3/2 and -3/2। There's a fraction involved। I suggest कि इसका भी आप एलसीएम लेके 2 वहां ले जाएं। तो ये अगर आप 2 ले लें तो -24 plus 3n - 3 is equal to 168। We need to have a calculator। 168 into 2, 2 8s are 16,
कर लेते हैं 168 इंटू 2 इज 336। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये देखें 3n इंटू n 3n स्क्वायर -24 -27n। ये देखें क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है, तो हम इसमें लिख लेते हैं n स्क्वायर -9n। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 2 यहाँ आ जाएगा -112 equals to 0। See how I just reduce the I take less time by solving certain steps in the head। तो वो अगर आप यहाँ कर लेंगे तो 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया और उस 112 को डायरेक्ट एक ही स्टेप में, मतलब अगर आप ये कर रहे हैं एग्जाम में, जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करने का शो करेंगे। ये देखिए 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, फिर इसके बाद यूं करेंगे। देखिए इस स्टेप के बाद ये 3 स्टेप्स मैंने बचाकर ये डायरेक्ट लिख दिया। आप भी कोशिश करें कि इसको डायरेक्ट लिखा करें। नाउ आप इसके लिए चले जाएं 5 में 3 में इक्वेशंस के अंदर 1 इक्वल्स -9 16 एंड -7। तो मुझे आ रहा है 16 एंड -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n बस 16 लिखिए, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बस आपने n ही बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम। तो n इज इक्वल टू -7 भी शो करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज मैं फिर बताता हूँ, बोल रहा हूँ आपको कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपने ध्यान रखना है एग्जाम में कि कोई अननेसेसरी स्टेप आप उसको करके मत दिखाएं। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।